आजमगढ़ में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव और सपा विधायक अखिलेश यादव ने सूफी संत हाफिज मिल्लत की मजार पर चादर पोशी कर देश में अमन चैन के लिए दुआ मांगी। इस दौरान सांसद ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बताते चले कि आजमगढ़ में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव और सपा विधायक अखिलेश यादव ने हाफिज मिल्लत की मजार पर हाजिरी लगाई। चादर पोशी के दौरान उन्होंने देश में शांति और भाईचारे के लिए प्रार्थना की। धर्मेंद्र यादव ने सूफी संत हाफिज मिल्लत को एक आदर्श और शिक्षाविद बताते हुए कहा कि उन्होंने समाज और विश्व को शिक्षा के रास्ते दिखाए। इसके साथ ही धर्मेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव में यह जीत जनता की नहीं बल्कि लूट का नतीजा है। उन्होंने प्रदेश के मौजूदा हालत पर भी चिंता जताई। साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से चलेगा, किसी व्यक्ति विशेष के विचारों से नहीं। वहीं सांसद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह सरकार पूरी तरह से तानाशाही हो गई है, कोई भी इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। आगे सुनते हैं क्या कुछ कहा सांसद आजमगढ़ ने। सर, आज आप यहाँ पे आए हैं, आपने चादर पोशी की है, तो क्या दुआ मांगी है सर मुल्क के लिए? मुझे खुशी है हाफिज मिल्लत साहब का ये 50वां उर्स, जिससे मुझे भी चादर पोशी का मौका मिला। जहाँ तक दुआओं का सवाल है, इस समय मुल्क के अंदर लोग जो नफरत फैला रहे हैं, जो भाई से भाई को लड़ाने में लगातार प्रयासरत हैं, ऐसे लोग समाज में न पनप सकें, समाज में अमन और चैन बना रहे, मुल्क की तरक्की होती रहे, यही हमारी दुआ है, यही हमारी प्रार्थना है। सर, जो हालात इस वक्त देश में बनाए जा रहे हैं, चाहे वो संभल कांड को लेकर के हैं, इस पर आपका क्या कहना? संभल में समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को भी नहीं जाने दिया गया। देखिए, पूरी तरह से सरकार द्वारा सुनियोजित ये घटना है। आप सोचिए कि एक ही दिन के अंदर अगर माननीय न्यायालय ने कोई फैसला भी दिया तो क्या सारे अधिकारी तैयार बैठे थे कि उसी दिन शाम तक सर्वे करने पहुंच जाएंगे? और शांतिपूर्वक सर्वे भी हो गया। अगले कुछ ही दिनों के अंदर जब कुदरती के चुनाव का परिणाम आता है, तो उस कुदरती के चुनाव के परिणाम की बेईमानी को चर्चा में ना आ सके, लोगों के जहन में ये ना आ पाए कि बेईमानी हुई है, चर्चा को घुमाने की नीयत से संभल के अंदर पूरा का पूरा बलवा कराया गया, जिसमें 5 निर्दोष लोगों की जान गई। अब सोचिए, समाजवादी पार्टी के हमारे तमाम नेतागण 15 लोगों का डेलीगेशन था, और डेलीगेशन के लोग उन परिवार के लोगों का दुख बांटने, उनके परिवार के जानकारी लेने के लिए, घटना की जानकारी लेने की नीयत से राष्ट्रीय ध्वज भेज रहे थे डेलीगेशन। जो जहां था वहीं रोक लिया गया। आखिर सरकार छुपाना क्या चाहती है? सरकार की नीयत नहीं है कि जो वहाँ की सच्चाई वो लोगों तक जाए, इसीलिए संभल में इस तरीके के रोक भी लगाई गई, तमाम तरीके के वहाँ पे प्रतिबंध भी लगे हैं, इंटरनेट अभी तक नहीं चल रहा है। और कुछ मरीज जो घायल थे, उनके जो बयान आए हैं, पुलिस किस तरह से बयान लेना चाहती है मरीजों से, पीड़ितों से, वो सब सामने है, पूरे देश के सामने। बीजेपी की तरफ से संभल के जो सांसद हैं उनके ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है कि हिंसा फैलाने में उन्होंने भी संभल के सांसद मौजूद ही नहीं थे। संभल के सांसद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सम्मेलन था, बेंगलोर में थे वो। संभल के सांसद तो मौजूद ही नहीं थे वहां पर। अब एफआईआर तो लिखनी है, बीजेपी को लिखानी है, पुलिस को लिखनी है, किसी के भी नाम लिख सकते हैं, अभी आपके हमारे नाम भी लिख सकते हैं, कोई भी उनकी एफआईआर में शामिल हो सकता है। पुलिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी तल्ख टिप्पणी आई है, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के जनमानस की परिस्थितियों को समझा है कि पुलिस किस तरह से अपने पद का दुरुपयोग करके लोगों को सताने का काम कर रही है। निश्चित तौर पे सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बहुत सराहनीय है। सर, यहाँ की धरती से पूरे देश को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं समझता हूँ आजमगढ़ गंगा जमुनी तहजीब का हमारा जिला है। एक से एक सूफी संत इस सरजमी पर पैदा हुए। इतना बड़ा इदारा जहाँ पे हम और आप यहाँ खड़े हुए हैं, सोचो पूरे देश और दुनिया में लोग यहाँ से पढ़ के जाते हैं। हमारे तमाम शायर साहिबान हैं, कवि हैं, सब ने देश को बड़े बड़े पैगाम दिए हैं। अल्लामा शिबली नुमानी की सरजमी है, कैफी आजमी साहब की सरजमी है। तो इस सरजमी से बहुत प्यार, मोहब्बत, अमन और चैन का
हमेशा संदेश रहा है वही रहेगा।